बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? द प्लैनेट इज वार्म, प्लैनेट वार्म हो रहा है। बच्चों मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताती हूँ, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसके कारण क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही हैं। रिलीज होकर वो क्या करती हैं, पूरी की पूरी अर्थ पे एक ब्लैंकेट बना लेती हैं, और उस ब्लैंकेट बनाने के कारण बाहर से जो रेज आ रही हैं वो तो धरती पर आती हैं पर अंदर से बाहर नहीं जा पाती, जिससे ग्लोब जो है आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, वार्म होता चला जा रहा है। उससे कौन कौन से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये टॉपिक में ये ध्यान देंगे। हम फर्स्ट बता रही हूँ मैं, द प्लैनेट इज वार्मिंग एंड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ प्लैनेट जो है वो वार्म हो रहा है। सिंस 1960 द ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर हैज इंक्रीज बाय मोर देन 1.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना वो बढ़ रहा है। इवन मोर इन द सेंसिटिव पोलर रीजन। ठीक है, सेंसिटिव पोलर रीजन का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बच्चों, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, एंड द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है आरंट वेटिंग फॉर सेम फार फ्लगिंग फ्यूचर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इसके बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग के हमें इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। आर अपीयरिंग राइट नाउ, द हीट इज मेल्टिंग ग्लेशियर, हीट क्या कर रही है ग्लेशियर्स की। अब इसके इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं कि ग्लेशियल पोलर रीजन की जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होती जा रही है। जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया वो एरिया होते हैं जो ओशन के पास के होते हैं, तो वहाँ का सी लेवल बढ़ रहा है, तो उसके आसपास जो रह रहे हैं लोग वो वहाँ रह नहीं पाएंगे धीरे धीरे। और ऐसे बोल रहे हैं कि धीरे धीरे वाटर लेवल बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे वो पूरी अर्थ को कवर ना कर ले ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग आर appearing right now, the heat is melting glacial and sea ice and shifting precipitation pattern and setting animal on the move। precipitation pattern जो है वो शिफ्ट हो रहा है और एनिमल्स जो होते हैं मूव करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। शिफ्टिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न, प्रेसिपिटेशन पैटर्न यानी रेनफॉल पैटर्न जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट होता चला जा रहा है। सिटिंग एनिमल्स ऑन द मूव, एनिमल्स जो होते हैं उनको भी मूव करना पड़ेगा। अभी मैंने रीजन उसका बताया आपको। मैनी पीपल थिंक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज एज सिनोनिम्स, काफ़ी सारे जने ये मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज सिनोनिम्स हैं, बट साइंटिफिक रेफर टू यूज क्लाइमेट चेंज व्हेन डिस्क्राइबिंग द कॉम्प्लेक्स शिफ्टिंग नाउ अफेक्टिंग अवर प्लैनेट। बट साइंटिस्ट बता रहे हैं कि क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेज हो रहा है और कौन सा कॉम्प्लेक्स शिफ्ट हो रहा है प्लैनेट में, वेदर में क्या चेंज हो रहा है, क्लाइमेट सिस्टम में क्या चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज encompasses not only rising एवरेज टेम्परेचर, क्लाइमेट का चेंज न केवल टेम्परेचर चेंज होने से हो रहा है बट ऑल्सो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो है वो ना केवल टेम्परेचर के बढ़ने से हो रहा है बट ऑल्सो वेदर में कुछ वेदर इवेंट्स के कारण, और शिफ्टिंग वाइल्ड लाइफ जब लेवल सी का बढ़ रहा है तो धीरे धीरे वो शिफ्ट करना स्टार्ट हो जाती है, उसके कारण भी काफ़ी सारे चेंजेज आते हैं। Population and habitat, rising sea and a range of other impact, all of these change the emerging as human continue to add heat trapping greenhouse gases to the atmosphere। अभी क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन हो गई, हैबिटेट हो गई, सी का लेवल बढ़ना और बहुत सारे जो इम्पैक्ट होते हैं वो सारे किसके कारण हो रहे हैं, वेदर और क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे हो रहा है उस कारण से। और ये सारा कारण, मेन रीजन इनका क्या है, कौन कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस को एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहा है, जिसके कारण हीट जो हो रही है वो ट्रैप हो रही है कहाँ पे, हमारी अर्थ पर ही। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, साइंटिस्ट ऑलरेडी हैव डॉक्यूमेंटेड दिस इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। साइंटिस्ट ने पहले ही डॉक्यूमेंट कर लिया था पूरे साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज को। उन्होंने बताया आइस इज मेल्टिंग वर्ल्ड वाइज, आइस धीरे धीरे मेल्ट हो रही है स्पेशली एट द अर्थ पोल। दिस इंक्लूड माउंटेन ग्लेशियर्स,
ice sheet covering West Antarctica and Greenland and Arctic sea ice in mountainous glacier national park. The number of glaciers has, ये बता रहा है इन सब एरियाज़ की जो आइस है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, ठीक है। डिक्लाइन टू फ्यूअर देन 30 फ्रॉम मोर देन 150 इन 1910। ये कह रहे हैं स्टार्टिंग जो हुई थी इसकी 30 से हुई थी और धीरे धीरे बढ़ के कितना हो गया, 150 हो गया। मच ऑफ दिस मेल्टिंग आइस कंट्रीब्यूशन टू सी लेवल राइज। जैसे जैसे ये मेल्ट होती जा रही है, क्या आइस मेल्ट होती चली जा रही है, सी लेवल बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल सी लेवल आर राइजिंग 0.13 इंचेस अ ईयर एंड द राइज इज अक्रिंग एट अ फास्टर रेट इन रिसेंट ईयर। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में पूरा समझाया था कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने के कारण ग्लेशियर्स की जो आइस है, हमने अलग अलग एरियाज़ देखे कहाँ की आइस धीरे धीरे क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। मेल्ट होने से क्या हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। ये बता रहा है कितना 0.30 इंचेस से इंचेस तक ये बढ़ता जा रहा है, बता रहा है। राइजिंग टेम्परेचर आर अफेक्टिंग, किस किस को अफेक्ट कर रहा है, वाइल्ड लाइफ को, उसके हैबिटेट को, क्योंकि सी लेवल बढ़ेगा तो उन्हें हैबिटेट चेंज करना पड़ेगा। वर्निशिंग आइस हैज चैलेंज्ड स्पीसीज सच एज एडलीस पेंगुइन। पेंगुइन जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके हैबिटेट के लिए एक चैलेंजिंग था अंटार्कटिका में। वेयर सम पॉपुलेशन ऑन द वेस्टर्न पेनिनसुला हैज कोलेप्स्ड बाय 19% और मोर, ठीक है। इतनी जो इसकी पॉपुलेशन थी कोलेप्स्ड हो गई है। एज टेम्परेचर चेंज मैनी स्पीसीज आर ऑन द मूव, काफ़ी सारी कोलेप्स्ड होगी, काफ़ी सारी ने मूव कर लिया। सम बटरफ्लाइज, फॉक्सेस, अल्पाइन प्लांट्स हैव माइग्रेटेड फर्दर नॉर्थ टू हायर पोलर एरिया। जो यहाँ पे जितने भी बटरफ्लाइज थी, फॉक्सेस थी, उन सब ने मूव कर लिया है धीरे धीरे, ठीक है। प्रेसिपिटेशन, रेन एंड स्नोफॉल हैज इंक्रीज। प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हुआ है बच्चों इस कारण से अक्रॉस द ग्लोब्स ऑन एवरेज, यट सम रीजन्स आर एक्सपीरियंस मोर सीवियर ड्रॉट। काफ़ी सारे रीजन, कई जगह तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा कंडीशन में हो रहा है और काफ़ी एक्सपीरियंस मोर सीवियर ड्रॉट की कंडीशन, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर। ड्रॉट की कंडीशन होने के कारण वहाँ पे वाइल्ड फायर होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। लॉस्ट क्रॉप धीरे धीरे खत्म हो रही है। ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, फायर होगी तो क्रॉप खत्म हो जाएगी, क्रॉप खत्म होगी और उसके साथ साथ वाटर जो हम लोग ले रहे हैं पीने का पानी वो भी धीरे धीरे शॉर्ट हो रहा है। सम स्पीसीज इंक्लूड, कौन कौन सी स्पीसीज की बात कर रहे हैं बच्चों हम, मॉस्किटो, टिक्स, जेलीफिश एंड क्रॉप पेस्ट आर थ्राइविंग, ठीक है। बूमिंग पॉपुलेशन ऑफ बूमिंग पॉपुलेशन ऑफ बार्क बैटर्स दैट फीड ऑन स्प्रूस एंड पाइन्स ट्री, जो कि इन्हीं पे डिपेंड थी। बार्क बैटल किस पे थे, इन ट्रीज पे डिपेंड थे। फॉर एग्जाम्पल हैव डिवेस्टेड मिलियंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द यूएस। कहने का मतलब धीरे धीरे फॉरेस्ट एरिया धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उस पर डिपेंड होने वाले एनिमल्स भी धीरे धीरे थ्राइविंग पोजिशन पर है, धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। ऑफर इफेक्ट कुड टेक प्लेस लेटर दिस सेंचुरी इफ वार्मिंग कंटिन्यू एंड दिस इंक्लूड, क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। सी लेवल आर एक्सपेक्टेड टू राइज, सी लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, 10 to 32 इंच होता जाएगा और उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा ह्यूरिकेन्स एंड अदर स्टॉर्म्स आर लाइकली टू बिकम स्ट्रॉन्गर, ह्यूरिकेन्स और अदर स्टॉर्म बढ़ते चले जाएंगे। फ्लड और ड्रॉट की कंडीशन बढ़ती चली जा रही है, काफ़ी सारा पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। रिस्क है वहाँ पे डिकेइंग का और उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेगा ड्रॉट्स नाम दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बच्चों लेस फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो है वो कम हो रहा है, विल बी अवेलेबल सिंस ग्लेशियर स्टोर अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर। ग्लेशियर के पास आपकी पूरे उसका 3/4 पार्ट होता है फ्रेश वाटर का। सम डिजीज विल स्प्रेड, बहुत सारी डिजीज स्प्रेड हो रही हैं सच एज मॉस्किटो बॉर्न मलेरिया एंड द 2016 रिसोर्जेंस ऑफ द जीका वायरस, ये वायरस डेवलप हो रहा है। इकोसिस्टम विल कंटिन्यू टू चेंज, इकोसिस्टम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सम स्पीसीज विल मूव फर्दर, बहुत सारी स्पीसीज जो है वो मूव करती चली जा रही हैं फर्दर नॉर्थ एंड बिकम मोर सक्सेसफुल। अदर सच एज पोलर बियर्स वांट टू एबल टू अडेप्ट एंड कुड बिकम एक्सटिंक्ट।
ये पोलर बियर जो हैं, कुछ स्पीसीज़ जो हैं वो तो मूव करती जा रही हैं और कुछ स्पीसीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट होती गई। तो कहने का मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इशू है जो क्या कर रहा है, क्लाइमेट को इस तरीके से चेंज कर देता है जिस कारण फ्लड और ड्रॉट की कंडीशन आ रही है, बहुत सारी डिकेइंग कंडीशन डेवलप्ड हो रही हैं। फ्रेश वाटर, क्योंकि ग्लेशियर की आइस यदि क्या होगी, मेल्ट होगी, तो धीरे धीरे, क्योंकि 1/4 पार्ट जो है वो ग्लेशियर का हम पीने में काम में लेते हैं, तो वो धीरे धीरे आपका क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। सॉरी 3/4, 1/4 नहीं 3/4 पार्ट फ्रेश वाटर जो है हमें किससे मिल रहा है, ग्लेशियर की आइस से, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, तो वो भी ख़त्म हो रहा है क्योंकि वो ओशन में जाके मिलता जा रहा है। बहुत सारी डिजीज से हो रही हैं और वहाँ पे जो पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं क्योंकि हैबिटेट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज।